वो 3 महीने से जिंदा नहीं था? तो फिर वो कौन था? सब कुछ अंधेरा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, या शायद अब चल ही नहीं रही थीं। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। वो उसी सड़क पर खड़ा था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। सड़क खाली थी, लेकिन सामने भीड़ लगी हुई थी। वो धीरे धीरे उस भीड़ के पास गया। लोग फुसफुसा रहे थे। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। लड़का मौके पर ही मर गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसने भीड़ को चीरकर आगे देखा और उसकी सांस रुक गई। वहां जमीन पर उसकी खुद की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ, आंखें खुली हुई, बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी वो खड़ा था। वो पीछे हट गया और हैरान होते हुए फुसफुसाया, ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई। सच देख लिया, आरव। उसने पलटकर देखा। रिया इस बार शांत थी, बिना खून के, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। वो चिल्लाया, मैं मर चुका हूं, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? वे धीरे से बोली, तुम जिंदा नहीं हो, तुम सिर्फ एक अधूरा सच हो। उस रात रिया ने कहना शुरू किया। एक्सीडेंट सिर्फ एक नहीं था। वो खश्मकश में आ गया और पूछा, मतलब? रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था, तुम मुझे धक्का देकर गए थे। उसका दिमाग घूम गया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तभी अचानक उसके सामने फ्लैश होने लगे। वो रात, वो दोनों लड़ रहे थे। वो गुस्से में था, रिया रो रही थी, और फिर उसने उसे जोर से धक्का दिया। वो सड़क पर गिरी और तभी एक तेज रफ्तार कार आई। वो जम गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। रिया की आवाज कांपी। मैं वहीं मर गई थी, आरव। और मैं? उसने डरते हुए पूछा। तुम भागने लगे थे, लेकिन कार ने तुम्हें भी टक्कर मार दी। सब कुछ क्लियर हो गया। वो दोनों उसी रात मर चुके थे। वो घुटनों पर गिर गया। तो फिर ये सब क्या है? रिया उसके पास आई और धीरे से बोली, ये तुम्हारी सजा है। हर दिन तुम वही गिल्ट महसूस करोगे। हर रात तुम वही एक्सीडेंट देखोगे। और जब तक तुम सच एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम्हारी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। वो जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो रिया, प्लीज। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर रिया मुस्कुराई, लेकिन इस बार वो मुस्कान डरावनी थी। माफी? अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आरफ, क्योंकि जिस कार ने हमें टक्कर मारी थी, उसमें जो ड्राइवर था, वो अभी भी जिंदा है। और अचानक उसके फोन पर फिर से मैसेज आया, अननोन नंबर। सच जानना है तो मुझे ढूंढो। क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला था, और इस बार शिकार वो नहीं